यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। और यह पेपर लीक होने का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि अक्सर आप पेपर लीक होने की खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस पे उतना ध्यान नहीं दिया और ना ही उतनी अहमियत दी जितनी देनी चाहिए थी। कोई भी वैकेंसी आती है, मान लो 1000 पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी आई, तो उस पे करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन एग्जाम होना अक्सर मुश्किल ही होता है। अगर गलती से एग्जाम कराया भी जाता है तो एग्जाम से पहले उसका पेपर लीक हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो सरकार एक पेपर सक्सेसफुली नहीं करा सकती, क्या वो सत्ता में रहने के काबिल है? सोचिएगा जरूर। लेकिन आइए बताते हैं पेपर लीक होने की कुछ टॉप स्टोरीज, पेपर लीक होने के कुछ लूप होल्स और साथ ही एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। A major entrance exam leak for teachers in Uttar Pradesh has taken place, after which this exam was in fact cancelled. The question paper was leaked on WhatsApp, say officials. All right, big input coming in from Uttar Pradesh. UP teachers eligibility test of 2021, which was scheduled for today, stands cancelled due to alleged paper leak. जयपुर में नीट 2021 का पेपर हुआ लीक। फर्स्ट इंडिया पर देखिए अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जयपुर पुलिस ने भी माना लीक हो गया था पेपर। सीएमआई के डाटा के मुताबिक इंडिया में नवंबर 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.50% था, जो नवंबर 2021 में बढ़कर 7.1% हो गया। आंकड़ा देख रहे हो, यही वजह है जो 1000 पोस्ट के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिकली देखें तो एक आईटीआई होल्डर और एक आईआईटी होल्डर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बल्कि एक आईआईटी होल्डर ज्यादा परेशान है कंपेयर टू आईटीआई होल्डर। रीजन वही कॉमन सा, 8000 सैलरी पर एक आईआईटी होल्डर कैसे काम करे, और ना करे तो करे क्या, क्योंकि सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। वजह एग्जाम से पहले पेपर की आंसर की सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। आइए इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताते हैं। आज के टाइम पर बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी यह ज्यादा बनती है कि वो बेरोजगारी के मुद्दे को उठाए, लेकिन उठाएगी कैसे? क्योंकि वो जहां सत्ता में है, जहां पर उसका राज है, यानी राजस्थान, वहां पर बीते सिर्फ 1 महीने में 3 सरकारी एग्जाम कंडक्ट कराए गए और हमेशा की तरह तीनों एग्जाम के पेपर लीक हो गए। 14 सितंबर 2020 को पूरे देश में मेडिकल एंट्रेंस नीट का एग्जाम कराया गया, लेकिन उसका पेपर राजस्थान में लीक हो गया। पेपर शुरू होने के 35 मिनट के अंदर पेपर की आंसर की राजस्थान के जयपुर के एक सेंटर में पहुंच गई और उसका प्रिंट आउट निकालकर उन छात्रों को दिया जाने लगा जो एग्जाम पास करने के लिए पैसे दिए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने छापेमारी करके 9 लोगों को गिरफ्तार किया जो 35 लाख रुपए लेकर एग्जाम पास कराने की गारंटी लेते थे। राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई पद के लिए 857 पदों की भर्ती निकाली, जिसमें करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। 13, 14 और 15 सितंबर को इसका एग्जाम भी हुआ, लेकिन जब बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है, जिसमें बच्चे धड़ल्ले से नकल करते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही एक आंसर की भी खूब वायरल हो रही थी। जिसके बाद यह सवाल उठना शुरू हो गया कि आखिर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मोबाइल कैसे पहुंची। खैर, अपना देश तो महान है। आपको एक फैक्ट बताते हैं, भारत में देश के बॉर्डर के बाद दूसरी चीज जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जाती है वो है चुनाव। चुनाव में तगड़ी फोर्स लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कभी रोड पर तो कभी सत्ता पार्टी के किसी नेता के घर पर ईवीएम मिल ही जाती है। अब समझे, अगर किसी सेंटर के अंदर मोबाइल पहुंच गई तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह यूपी में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट होता है, उसी तरह राजस्थान में रीट होता है। यह पेपर कराने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, क्या वो असल में टीचर बनने के लायक हैं, बच्चों को पढ़ाने के लायक हैं। लेकिन यह पता कैसे चलेगा? एग्जाम से पहले तो पेपर लीक हो जाता है। डेट थी 26 सितंबर 2021। इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा एग्जाम
रीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें करीब 16.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इतने ज्यादा लोगों को एग्जाम देने के लिए आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोडवेज को फ्री कर दिया था। जिसके बाद राजस्थान के सरकारी कर्मचारी बसों को मैनेज करने में लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक हो गया। पेपर सुबह 10 बजे शुरू होना था, लेकिन 8:30 बजे कुछ लोगों के पास पेपर आ गया, जिसमें एक कांस्टेबल की वाइफ और एक हेड कांस्टेबल की वाइफ थी। हालांकि बाद में दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। जिस दिन राजस्थान में पेपर होना था, उस दिन सुबह 6 बजे से ही इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इसलिए यह अंदाजा लगाया गया कि यह पेपर सुबह नहीं बल्कि रात में ही लीक हो गया था। अब आइए बताते हैं कि यह पेपर लीक कैसे होता है, आखिर ये पेपर लीक होने के लूप होल्स क्या हैं। जब भी किसी एग्जाम के लिए पेपर सेट करना होता है तो उसके लिए एक टीम बनाई जाती है। हालांकि उस टीम को गोपनीय रखा जाता है। वो टीम क्वेश्चन को सिलेक्ट करती है और पेपर सेट करती है। हालांकि पेपर सेट करने वाले वो लोग इंसान ही होते हैं। ये होता है पेपर लीक होने का पहला लूप होल। जब पेपर रेडी हो जाता है तो उसे चेक करने के लिए मॉडरेटर के पास भेजा जाता है। मॉडरेटर यह देखता है कि ये जो पेपर सेट किया गया है उसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो ज्यादा इजी या आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं। और यहां भी मॉडरेटर की जो टीम पेपर को चेक करती है वो भी इंसान ही होती है। यह है पेपर लीक होने का दूसरा लूप होल। जबकि अब ज्यादातर पेपर ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन आज भी जो पेपर ऑफलाइन होते हैं, यानी पेपर की हार्ड कॉपी इस्तेमाल करी जाती है, वहां पर मॉडरेटर के चेक करने के बाद पेपर प्रिंट होने के लिए चला जाता है। और जो पेपर प्रिंट करता है वो भी इंसान ही होता है। यह है पेपर लीक होने का तीसरा लूप होल। जब पेपर सेंटर पर पहुंचता है तो उसकी सील ओपन करने के बाद उसे टीचर्स को दिया जाता है और वो क्लास में पहुंचने से पहले उसके बीच में ही उसे लीक कर दिया जाता है। यह भी एक तरह का लूप होल ही है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर पेपर को लीक होने से बचाया कैसे जाए। आइए बताते हैं। इसके लिए हमें चाइना से सीखना चाहिए। चाइना अपने यहां कॉलेज एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कराता है जिसे गाओकाओ कहते हैं। यह चीन के बच्चों के लिए एक ऐसा एग्जाम होता है जो उनके फ्यूचर को डिसाइड करता है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता है उसका फ्यूचर लगभग सेट ही हो जाता है, जिसके चलते चाइना गवर्नमेंट इस एग्जाम को लेकर बड़ा सीरियस रहती है और इस एग्जाम को कराने के लिए उसने कड़े इंतजाम कर रखे हैं। अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम की जिम्मेदारी किसी भी देश में ज्यादातर शिक्षा मंत्रालय के पास होती है, लेकिन चीन इससे 2 कदम आगे है। चीन शिक्षा मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय और राज्य इंटरनेट सूचना कार्यालय को एक्टिव रखती है और इन सबकी यह जिम्मेदारी होती है कि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। अगर इसके बावजूद कोई चूक होती है तो इसका जिम्मेदार इन्हीं को ही माना जाता है। यही नहीं बल्कि सरकार एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करती है जिस पे कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए सरकार को इन्फॉर्म कर सकता है। साथ ही एग्जाम को सक्सेसफुली कराने के लिए चाइना गवर्नमेंट एक स्पेशल फोर्स स्वाट को तैनात करती है। इस फोर्स की जिम्मेदारी यह होती है कि अगर उसे किसी पर भी शक होता है तो वो उसे रोककर पूछताछ करती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाए। इसके अलावा ड्रोन से एग्जामिनेशन सेंटर की निगरानी करी जाती है और पेपर को जीपीएस की मदद से ट्रैक किया जाता है। इन सब की वजह से पेपर लीक होने की गुंजाइश लगभग 0 हो जाती है। अब समझे पेपर को बगैर लीक कराए कैसे कराया जाए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।